जैसे एक कुत्ता को मारते हैं पत्थर में, पत्थर को कुत्ता डर के भाग जाता है। हाँ। एक बिल्ली को मारेंगे उसी पत्थर से बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन मधुमक्खी के ऊपर मार के देखो तो हमला कर देगा। वो संगठन है सर। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। उस संगठन पे कोई अगर आंच उठाएगा तो हम काट लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। कभी किसी बुजुर्ग ने ऐसा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हो जो सुन के लगा हो कि कैसे संभव है? मतलब बहुत बहुत एक्सपीरियंस है कि कई तो इसमें ऐसे है कि उसने उनकी जुबानी में गाड़ी के नीचे पैर नहीं रखे हैं। मतलब कोई बड़े कापड़ के व्यापारी थे, ये थे, लेकिन धीरे धीरे तीनों बेटों को शादी कर दिया, सबके नाम पे संपत्ति कर दी। उसके बाद में जैसे 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 जिसकी शादी होती गई सब अपनी बीवियों को लेके उड़ गए। अब माँ बाप यहाँ अकेले पड़े हैं, ना खाने के पैसे हैं, ना दवाई के पैसे हैं, ना कुछ कोई देखने वाला है, ना कोई रोने वाला है। कभी किसी के बच्चे के साथ आपका कभी कन्फ्रंटेशन हुआ, सामना हुआ, जहां आपने किसी के बच्चे को डांटना पड़ा हो कि कैसे अपने माता पिता को से छोड़ दिया? मैंने जब ये टिफ़िन सेवा शुरू की तो मुझे ऐसा एक ख्याल आया था कि मैं क्यों ना इन लोगों के बेटे को मिलूं और सारी बातें समझाऊं। तो एक दो लोगों को मैंने फ़ोन किया था कि भाई ऐसी ऐसी हालत है, अगर आप अपने माँ बाप का मुझे खाली पैसा दे रहे हैं जो मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा आप आके इधर साथ में रहो, उनको खाना दो, जो मैं दे रहा हूँ वो अगर आप मुझे उनका पैसा देंगे तो मैं जो जिसका कोई नहीं है उसका कर पाऊंगा। तो उन लोगों की बात सुनी, उन लोगों का जब मैंने फ़ोन पे टोन सुना तो मुझे वो बोल रहे हैं कि शायद मैंने आपको फ़ोन किया था क्या मेरे माँ बाप को आप टिफ़िन दो, या मैंने लेटर लिखा था क्या आपको कि मेरे माँ बाप को टिफ़िन, मैं नहीं दे रहा हूँ, तू भी मत दे। तो ये बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा ट्रैक जो है वो सिर्फ सेवा करना है, मुझे किसी को समझाना नहीं है। मेरे जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जो भूखे हैं उन तक पहुँच, तो मुझे वो पहुँचना है। इन लोगों को अगर मैं थोड़ा बहुत सिखा भी दिया तो 2-3 महीना चलेगा, उसके बाद में फिर वो माँ बाप भूखे ही है, तो क्यों ना मैं ही पहुँच जाऊँ उनका बेटा बन के। तो मैं पहुँच गया हूँ उनका बेटा बन के और कर रहा हूँ। सारा सिस्टम का खर्चा, 200 टिफिन बनाना, तैयार करना, फिर उनको बंटवाना, कैसे सब निकलता है? ये हो जाता है। सुबह 6:30 बजे मेरा किचन शुरू होता है, 6:30-7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, फिर 11 बजे तक वो काम चलता है, क्लिनिक में आता हूँ, 2 बजे तक पेशेंट को देखता हूँ, फिर वापस कल की तैयारी के लिए जुट जाता हूँ, फिर शाम को 6-6:30 बजे क्लिनिक में आता हूँ, 10-10:30 बजे तक बैठता हूँ और थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। कई सीरियलों में मैंने एक्टिंग की है तो उससे भी जो भी आमदनी होती है वो मैं इसमें डालता हूँ। कई 3-4 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि कहीं अटक तो मुझे फ़ोन करना, हम लोग देख लेंगे। तो कहीं ग्रोसरी वाले का बिल है, ये है, फ़ोन करता हूँ, काम हो जाता है। मतलब ईश्वर की गोद में बैठ के काम करता हूँ। लोगों को मैं दिखाई देता हूँ, ईश्वर नहीं दिखाई देता है, लेकिन हालांकि वो पूरा कर देता है। 11 साल में कभी तकलीफ नहीं आई है। 11 साल में सबसे यादगार कोई बुजुर्ग की कही हुई बात जो आपको ऐसा लगता है कि बस यही मेरी ताकत है, इसके दम पे मैं कुछ भी कर जाऊंगा? बातें तो बहुत सारी आती है, लेकिन एक जो ये मेरी ज़िंदगी में हुआ है कि एक कुछ 82 ईयर्स ओल्ड लेडी मेरी क्लिनिक में आई। तो मैं कैमरे में देख रहा था, तो मेरा मैनेजर है भरत भाई, उसको मैंने बोला कि ये माँ जी आए हैं, क्योंकि हमारे उधर कोई ओल्ड एज वाले आते हैं तो हमको यही लगता है कि भाई ये कोई टिफ़िन के लिए आए हैं। तो मैं बोला पेशेंट बहुत है, तू एक काम कर, उसका नाम लिख ले और उसको बोल कल से टिफ़िन आएगा। तो वो माँ जी ने मतलब ऐसा भरत भाई को धक्का देके अंदर आई क्लिनिक में और बोली मैं कुछ लेने नहीं, मैं कुछ देने आई हूँ। हालांकि उसको देखा मैंने कि मतलब बहुत सारी पुअर जैसे, मतलब वो लकड़ी भी उसके हाथ में थी, तो वो पेड़ की कटी हुई डाली थी और साड़ी भी कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। उसने यहाँ आके कुछ कपड़े में कुछ बांधा था, तो वो मेरे टेबल पे उसने खोल के रख दिया कि ये सारा जो है तेरे टिफ़िन सेवा में यूज़ कर लेना। उसमें 10 पैसा भी था, 5 पैसा था, 2 पैसा था, 25 पैसा था। तो ये देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो है उसने कई सालों से ये मूड़ी जमा करके रखी थी, और ये सारी जो मरण मूड़ी है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसने जो दिया है ना, मैं ये 11 साल से कुछ नहीं कर पाया। उसने जो मुझे पूरी अपनी ज़िंदगी दे दी, वो अपनी पूरी मरण मूड़ी दे दी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसके पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, वो अपने जो भी बचाए हैं इतने सालों में पैसा, वो सब मुझे देने आई है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, उसमें से 1 रुपया खर्च ही नहीं कर सकते उसने। और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है या मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ, मैं वो पोटली के दर्शन कर लेता हूँ। मुझे इतनी ऊर्जा मिलती है वो काम से कि बस मैं दौड़ने लगूँ बस। जैसे मरे हुए इंसान को कंधा देने की प्रथा है, जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर को कंधा देने के लिए
सहारा देने के लिए सारी दुनिया आ जाती है। ऐसे ही अगर जिंदा लोगों को सहारा देने की प्रथा होती तो जिंदगी की लड़ाई कभी किसी को अकेले नहीं लड़नी पड़ती। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लगे। ईश्वर ने हमें 2 मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं, कर्म को धर्म मानता हूं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया।